हेलो एवरीवन, मैं मनोज आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। हम लोग किसी भी दो ट्रायंगल को किस तरह से कॉन्ग्रुएंट करते हैं और इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। उसमें हम लोग सीखा था कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब हुआ कि ये बिल्कुल सेम है, समान है, एरिया में समान है, शेप में समान है, दिखने में समान है। मतलब इसको अगर हम लोग कट करके यहाँ पर इसके ऊपर में पेस्ट करें तो यह बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर में आ जाएगा, राइट। और इसमें हमने कुछ क्राइटेरिया भी, इसका प्रॉपर्टीज भी सीखा था। वह था हम लोग का साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इसे हम लोग RHS बोलते हैं। ओके, तो इस चार प्रॉपर्टीज से हम लोग दो ट्रायंगल को किस तरह से कॉन्ग्रुएंट किया जाता है यह हम लोग लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि आखिर में किसी भी दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट क्यों करते हैं, किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके हमें क्या फायदा है। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में जब हम लोग थ्योरम करेंगे तो वहां पर इसका यूज हमें करना पड़ेगा। ये हम लोग को जान लेना होगा कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके हमें क्या लाभ हो रहा है, हमें क्या फायदा हो रहा है और कॉन्ग्रुएंट करके क्या लाभ मिलता है। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी यूज किए थे साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, राइट। मैंने क्या बोला था कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। किस प्रॉपर्टी से यूज करके? साइड 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 प्रॉपर्टी यूज करके। ध्यान दे कि ए बी पी क्यू के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है, राइट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का, साथ में ए बी पी क्यू का बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? सी, यह, और पी क्यू का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? आर। इसे हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो मीन्स अगर ये और ये एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है, ए बी पी क्यू का इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल सी, अपोजिट एंगल सी यह इक्वल होगा, किसका इक्वल होगा? पी क्यू के अपोजिट एंगल आर से। मीन्स यहां पर एंगल सी बराबर होगा एंगल आर का। ठीक उसी तरह से बी सी, इस ट्रायंगल का ए बी सी ट्रायंगल का बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल का क्यू आर, यह दोनों इक्वल है। तो अगर यह दोनों इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल ए, मैं यहां पर डबल बना दे रहा हूं, अपोजिट एंगल ए, और इसका क्यू आर, इसका अपोजिट एंगल पी, यह दोनों आपस में इक्वल होगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, यह दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक उसी तरह से यहां पर ए सी किसके बराबर था? पी आर के बराबर था। ए सी पी आर के बराबर था, तो ए सी का ऑपोजिट एंगल बी और पी आर का अपोजिट एंगल क्यू, यह दोनों एक दूसरे का बराबर होगा, एक दूसरे का इक्वल होगा। तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू का। अब कभी भी जब भी हम लोग थ्योरम करेंगे, यहाँ कहीं पर भी हम लोग इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद में हम लोग ईच एंड एवरी एंगल को, क्रॉसपॉन्डिंग ईच एंड एवरी एंगल को, ईच एंड एवरी साइड को हम लोग बोल सकते कि यह इसका इक्वल है। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के बिल्कुल समान है, देखने में समान है, एरिया में समान है,
तो इसका हर चीज इक्वल होगा। इसीलिए हम लोग किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, राइट। सो अब ये लास्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रॉपर्टीज 2 में किया था, साइड एंगल साइड। इस ट्रायंगल को ABC ट्रायंगल को PQR ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हम लोग प्रूफ किया था, राइट। उसमें हम लोग क्या किए थे कि एंगल B और एंगल Q आपस में इक्वल है, AB साइड PQ का इक्वल है और BC साइड QR का इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये हम लोग प्रूफ कर दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थर्ड वाला साइड जो है यह भी इसके साथ इक्वल होगा। यह हमें समझ जाना है। हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर मैं ये बोलूं कि ट्रायंगल ABC और PQR ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये थर्ड साइड ऑटोमेटिक थर्ड साइड का इक्वल हो जाएगा। साथ में यहाँ पर AB और PQ आपस में इक्वल था। इसका मतलब कि एंगल C जो है, एंगल C और एंगल R आपस में इक्वल हो जाएगा अगर ये एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। तो इसे हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग साइड बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक सिंगल दिया हुआ है BC और QR आपस में इक्वल है, ये हमने प्रूफ करा, इस प्रॉपर्टीज को यूज करा था हम लोग। तो इसका अपोजिट जो एंगल है, इसका अपोजिट एंगल है, ये आपस में इक्वल होगा। मींस कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को भी इक्वल कर सकते हैं और क्रॉसपॉन्डिंग साइड को भी इक्वल कर सकते हैं, ओके। अब प्रॉपर्टीज थर्ड में हमने क्या करा था, एंगल साइड एंगल, इस एंगल को इसके साथ इक्वल किए थे, इस एंगल को इसके साथ इक्वल किए थे और यह जो साइड है इसका बराबर था। अगर ये एंगल इसके साथ इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड यह AB PQ के साथ इक्वल हो जाएगा। यह एंगल B एंगल Q के साथ इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड इसके साथ इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ईच एंड एवरी एंगल इसके ईच एंड एवरी एंगल के साथ इक्वल होगा, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग होना चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग बोलने का मतलब ये हुआ, देखो ये एंगल अगर इसके साथ इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड इसके अपोजिट साइड के साथ इक्वल होगा। अगर B एंगल Q एंगल के साथ इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड इसके अपोजिट साइड से ही इक्वल होगा। अगर BC साइड QR के साथ इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल इसके अपोजिट एंगल के साथ ही इक्वल होगा। इसे हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग एंगल या क्रॉसपॉन्डिंग साइड बोलते हैं, राइट। तो यही हमें लाभ मिलता है, यही हमें प्रॉफिट मिलता है कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करें। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में फिर हम लोग उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल या क्रॉसपॉन्डिंग साइड को इक्वल करके हम लोग किसी भी थ्योरम को प्रूफ करना होगा तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे जब हम लोग थ्योरम स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें और पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।